आज का जो टॉपिक है हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस और रेजिस्टर्स। ठीक है, तो अब रेजिस्टेंस क्या होते हैं ये हम लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक, अब जो हम रेजिस्टेंसेस रहेंगे उनको हम दो मैनर में अरेंज करेंगे। पहला क्या है सीरीज, दूसरा क्या है पैरेलल। तो हम पहला टॉपिक है रेजिस्टेंसेस एंड सीरीज। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसका सिंबल क्या है, ये इसका सिंबल है। तो हमने यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस लिए जिनको हमने इस तरह से अरेंज किया है। ठीक, तो ये किस में अरेंज है, ये हमारे अरेंज हो गए हैं सीरीज में। यहाँ से हम लोगों ने एक ये बैटरी लगाई है जिसका पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल है उसका V। ठीक, अब पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला था दैट वाज W/Q, यानी कि चार्ज को चलाने के लिए जो भी एनर्जी दी जाएगी। अब ये जो रेजिस्टेंस रहेगा इसको अपनी एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, इसकी अपनी अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और इसकी अपनी अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, अब देखते हैं, यहाँ से हमारा करंट गया I। ध्यान रखना है कि हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही हमारा करंट क्या करेगा, फ्लो। तो ये आ गया करंट, अभी भी सेम पाथ पे जा रहा है, यहाँ से पास किया, यहाँ पे I आया, यहाँ से भी क्या आएगा I, वापस कितना आ रहा है I। इसका मतलब कहीं भी करंट में किसी भी तरह का कोई भी सेपरेशन या डिवीजन नहीं है। अब डिवीजन सिर्फ किसका होगा, डिवीजन होगा इस वोल्टेज का। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी हमारा वोल्टेज रहेगी, तो देखो यहाँ से जो वोल्टेज की वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, V1 इस पॉइंट तक। इसके बाद जो यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, V2। यहाँ वोल्टेज की वैल्यू रहेगी V3। इसका मतलब डिवीजन किसका हो रहा है, डिवीजन हो रहा है वोल्टेज का। तो इसमें पहली चीज जो हमें MCQ के लिए भी प्रिपेयर करनी है वो प्रिपेयर ये करनी है, वैल्यू ऑफ करंट। हम लोगों ने लिखा वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंसेस या ऑल द रेजिस्टर्स इज सेम। वो क्या रहेगी, वो सेम रहेगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, अलग। बट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट, वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, अब देखो इसको शुरुआत कैसे करेंगे। शुरुआत के लिए हमने लिखा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हमें पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। अब इसमें देखो, इसमें ना डिवीजन किसका हुआ है, वोल्टेज का डिवीजन हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, हम शुरुआत उसी से लिखेंगे जो डिवाइड होगा। तो हमने लिखा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V की जगह हमने सिंपली लिख दिया क्या, IR इज इक्वल टू, ये ओवरऑल रेजिस्टेंस आएगा इस पूरे सर्किट का। इसकी जगह लिख रहे हैं IR1। ठीक, ये लिखा IR1। क्यों, क्योंकि करंट की वैल्यू तो अभी भी सेम ही रहेगी। इसकी जगह लिखा IR2, इसकी जगह लिखा हमने IR3। अब सब में से क्या करेंगे, I को हम लोगों ने लिया कॉमन, तो I आ गया हम लोगों के पास कॉमन। तो हमारे पास आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। इस I से ये कैंसिल हो गया, तो R इज इक्वल टू क्या आ गया, R इज इक्वल टू आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, इसको हमने बोला या तो इसके लिए वर्ड है ओवरऑल, या इसके लिए हमने लिखा नेट, या इसके लिए लिखा हमने क्या, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो ये हमारा आ गया ओवरऑल रेजिस्टेंस या नेट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात एक और है इसमें MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो हमारे पास R की वैल्यू रहेगी, ध्यान रखना इस R की वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगी। किससे ज्यादा रहेगी, इस R1, R2 और R3 में से जो लार्जर वैल्यू है, इस R की वैल्यू ग्रेटर रहेगी जो इन तीनों में से ज्यादा है। ठीक है, किससे भाई, देखो सपोज कर R1 की वैल्यू कितनी है 2, R2 की वैल्यू कितनी है 3, R3 की वैल्यू कितनी है 4। तो जो R का आंसर आएगा, जो R की वैल्यू आएगी, दैट विल बी ग्रेटर देन दिस। ठीक है, तो R जो रहेगा इनमें से जो लार्जर है, ठीक है, तो हमने लिखा लार्जर फ्रॉम R1 स्लैश R2 स्लैश R3। ठीक है, जो इनमें से लार्ज वैल्यू रहेगी उससे भी बड़ा आंसर किसका आएगा, ये R का आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रेजिस्टेंसेस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज।
ठीक है, जब वो सीरीज में है। तो ये दो सेक्शन तो हो गए, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज द सेकंड पॉइंट, ये दो तो हो गए हमारे एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम सेक्शन देखते हैं व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। अब जब ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो ध्यान से देखेंगे कि पैरेलल में कनेक्टेड होने के बाद करंट के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया इसका पोटेंशियल, यहाँ से हमारा करंट जा रहा है आई, ये गया आई, इधर भी करंट गया आई। इस ए पॉइंट आने पर करंट तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दिस इज I1, इधर चला गया I2, इधर की तरफ आ गया I3, ठीक है। इधर से I1 आएगा, इधर से I1 आएगा, इधर भी क्या आएगा I1, इधर से I2 गया, इधर भी क्या आएगा I2, इधर से I3 आया, इधर से I3 आया, तो इधर भी क्या आ गया I3। तीनों के तीनों इस B पॉइंट पे मिलेंगे तो हमारे पास फिर से क्या बन जाएगा, ये I ही बन जाएगा। लेकिन इन तीनों के अक्रॉस V की वैल्यू क्या रहेगी, अब वो सेम रहेगी, ठीक है। तो इस बार अब हम जो शुरुआत करेंगे, शुरुआत किससे करेंगे, जो सेक्शन हमारा डिवाइड हुआ है। डिवाइड कौन हुआ है, करंट हुआ है। तो हम लोगों ने लिखा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये लिखा। अब हमने लिखा फिर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ की हेल्प से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोगों ने लिखा दैट इज V इज इक्वल टू IR, और यहाँ से I को फ्री कर लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा V अपॉन R। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी, देयरफॉर I की जगह V कैन राइट V अपॉन R, I1 की जगह V विल राइट V अपॉन R1, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू तो तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या रहेगी, सेम, ठीक। और यहाँ पे हो गया V अपॉन R3, तीनों यहाँ से V कॉमन निकाल लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास क्या, ओवरऑल रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस व्हेन थ्री रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी वो क्या रहेंगी, पहली चीज देखो कि इन पैरेलल, जो पैरेलल रहेगा, इन पैरेलल कनेक्शन, ठीक, जो करंट की वैल्यू रहेगी, तो हम लोगों ने लिखा करंट इज नॉट सेम, ठीक है। करंट इज नॉट सेम, ठीक, किसके अक्रॉस, करंट इज नॉट सेम अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स या ऑल द रेजिस्टेंसेस, ठीक है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। बट पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये सेम रहेगा। सेकंड पॉइंट ये है कि इस बार ये जो R की वैल्यू आई है, तो हम लोगों ने लिखा दिस R, ये R रहेगा किस, सबसे छोटा रहेगा, देख ये छोटा रहेगा किससे, R1, R2 और R3 में जो छोटी वैल्यू है उससे भी छोटा रहेगा, ठीक है। तो हमने यहां पे लिखा लीस्ट आउट ऑफ R1, R2 और R3 में से जो छोटा रहेगा उससे भी छोटी वैल्यू रहेगी। देख सॉल्व करके देख सकते हैं कैसे। सपोज कर मैंने R1 की तो वैल्यू ले ली, यहाँ से लिया 2, R2 की वैल्यू ली 3 और R3 की वैल्यू ली हम लोगों ने 6। तो ये ना कुछ इस तरह से आ जाएगा 1/2, 1/3, ये आ गया 1/6। जब इनका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा ये 6। तो ये तो हो गया 3, ये 2, ये कितना हो गया 1, तो कितना हो गया 6/6, यानी 1/R इज इक्वल टू हो गया 6/6। R निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो इसका मतलब 6/6 इज इक्वल टू कितना हो गया 1 ओम। तो देखिए ये 1 जो ओम है ना, ये इन तीनों में से जो छोटी वैल्यू यानी कि 2, तो 2 से भी छोटी वैल्यू है ये। तो यही यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो हमें ये एमसीक्यू के लिए 2-2 पॉइंट हमें जरूर अच्छे से पता भी होने चाहिए, ठीक। तो ये हो गया हमारा जब रेजिस्टेंसेस हमारे सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड है।